आज इचलकरंजीच्या दौऱ्यावर भाजपचे अल्पसंख्याक अध्यक्ष आलेले आहेत. काय सांगाल भाजपचं विजन सध्या कसं चालू आहे? नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली संपूर्ण देश चाललाय, काय सांगाल? देखिए, देश विकास के पथ पे चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये नारा दिया है, इस नारे में सब लोग जुड़ रहे हैं। और विशेष रूप से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग जिनको भ्रम फैलाकर दूर किया गया था, वो अब माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को देखकर, महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के काम को देखकर लोग अब करीब आ रहे हैं। क्योंकि जो झूठ बोले गए थे कि मुसलमानों को तकलीफ़ होगी, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, मुसलमानों को रोज़गार नहीं मिलेगी, मुसलमानों को सुरक्षा नहीं मिलेगा, मुसलमानों के धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये सब झूठ बोल बोलकर 70 सालों से गुमराह किया गया था। लेकिन जब देवा भाव की सरकार आई तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा अल्पसंख्यक को मिला, सबसे ज़्यादा विकास अल्पसंख्यक का हुआ। जब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री की सरकार आई तो सबसे ज़्यादा योजनाएं जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज को मिल रही है। सभी योजनाएं तो मिल भी रही है, उसमें 350 योजनाएं ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही है, उनका भी लाभ मिल रहा है। सब खुशहाल हैं, देश में उन्नति है, तरक्की है, चारों तरफ खुशहाली है। इसलिए लोग अब गुमराहियत से दूर होकर सभी दलों को तलाक देकर अब धीरे धीरे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे और देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। और ये सबके समझ में आ गया है कि ये देश है तो हम हैं। 2 महिन्यापूर्वी ओवेसींची इथं सभा झाली होती. त्यांनी पंतप्रधान आपले देशाचे गृहमंत्री यांच्यावर टीका केली होती की भाजप हा मुस्लिम विरोधातला पक्ष आहे, त्यामुळं तुम्ही भाजपबरोबर जाऊ नका, आमच्याबरोबर या, आम्ही निवडणूक लढून तुम्हाला एक सक्षम नेता बनवू. त्याबद्दल काय सांगाल? पहले अवैसी जी खुद तो नेता बन जाए। उनके वालिद साहब, उनके पिताजी ने कोशिश किया था, वो अकेले सांसद बने और उसी 7 विधानसभा में उनके लोग जीत कर आए। फिर अवैसी जी पूरा ज़िंदगी लगा रहे, वो अकेले जीत कर आए, 2 सांसद नहीं बन पा रहे। महाराष्ट्र के लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, महाराष्ट्र के लोगों ने भी पाटेम्बा निकाल लिया। बिहार में गए थे, वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा। ये देश को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। अब मुसलमान समझ गया है कि एक जिन्ना पर हमने भरोसा किया था, मुस्लिम नेता माना था, उस जिन्ना ने देश को बांटकर 2 टुकड़े कर दिए। आज जो है भारत के जो मुसलमान हैं वो जिन्ना के दिए हुए दंश को आज भी झेल रहे। वो तो धन्यवाद अदा करते हैं यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों का, जिन्होंने बड़ा भाई बनकर उनका हाथ पकड़ा और पाकिस्तान नहीं जाने दिया। आज यहाँ जो रहने वाला मुसलमान है खुशहाल है। आज पाकिस्तान में देखो मुसलमान कैसे हालत में है, वहाँ भुखमरी है, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ हिंसा है, वहाँ दुराचार है, वहाँ आपस में लड़ते हैं लोग, और पाकिस्तान टूट के कगार पर है। तो एक घाव तो हमने झेल लिया है, अब दूसरा घाव अवैसी जी इस्लाम के नाम पर दे रहे। अवैसी जी का ये जो चाल है ये सब समझते हैं। अवैसी जी जिन्ना के रूप में काम करने का काम कर रहे। जिन्ना ने सत्ता के लिए जैसे देश को बांटा था, मुसलमानों को एक किया था, वैसे ही अवैसी जी अब मुसलमानों को एक करने का काम कर रहे। वो मुसलमान चले गए जो जिन्ना के साथ गए थे। अब यहाँ का जो मुसलमान है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहकर देश को मजबूत करने का काम करेगा। अवैसी जी पहले खुद नेता बन जाए, फिर मुसलमानों की चिंता करें। आपण जर बघितलं तर लोकसभा निवडणुका झाल्या, विधानसभा निवडणूक झाल्या, स्थानिक निवडल्या, विरोधी पक्ष सगळेच असा आरोप करतात की भाजप ज्यावेळेला निवडणूक येते त्यावेळेला देशामध्ये बॉम्ब ब्लास्ट होतो, हिंदू मुस्लिम दंगे भडकवतात. त्याबद्दल काय सांगाल? ये देश भी देख रहे हैं, देश के लोग सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि भारत में परिवारवाद इतिहास बन गया। नहीं तो दादा विधायक बनते थे, फिर बेटा विधायक बनता था, फिर उसका बेटा विधायक बनता था, परिवार में ही सब आमदार खासदार बनते थे, पार्टी के अध्यक्ष भी परिवार में होते थे। उसी प्रकार से नक्सलवाद जो देश का सबसे बड़ा कैंसर था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री अमित शाह जी ने मिलकर समाप्त करने का काम किया। आज देश नक्सलवाद मुक्त होने के कगार पे आ गया है। अमित शाह भाई ने कहा है कि 2026 के बाद एक भी नक्सली देश में नहीं दिखेंगे, और बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर करने का काम किया। भारत दंगा मुक्त हो गया है। आप देखें भारत में कितने दंगे होते थे, आप जो है शहर गिनाएं जहाँ दंगा ना हुआ हो। आज इतिहास बन गया, कहीं दंगे नहीं हो रहे। कोई अगर फन उठाने की कोशिश करता है, अमित भाई उसको कुचल देते हैं। आज दंगाइयों की हिम्मत नहीं है कि कोई पत्थरबाजी भी कर ले। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई, अब वहाँ के लड़के कलम पकड़कर पढ़ाई कर रहे। तो दंगा मुक्त करने का काम किया है, नक्सलवाद आतंकवाद मुक्त करने का काम किया है। हर प्रकार से यहाँ जो उदंड लोग थे उनको समाप्त करने का काम किया है। और ये काम सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं।
ये अवैसी जी, ये कांग्रेसी, ये उद्धव की पार्टी वाले लोग, ये श्री शरद पवार जी के पार्टी वाले लोग, ये पुरानी बातें करते हैं। ये पुरानी बातें बिक गई, अब नहीं बिकने वाली। कुछ नई बात लेकर आओ, क्योंकि अब मुसलमान भी शिक्षित हो रहा है, रोजगार वाला बन रहा है, वो कमा खा के खुश हो रहा है। अब उसको इस बात से गुमराह नहीं कर सकते। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ और सोचो गुमराह करने के लिए। और गुमराह करके कितना गुमराह करोगे? ये भी देश के लोग आपके भाई है, इनको क्यों गुमराह कर रहे हो? विकास से दूर करो। आप भी विकास की जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री चला रहे, उसको ले जाकर घर तक पहुंचाओ। कम से कम आपके कार्यकर्ताओं को भी भला होगा। अगर ये पॉजिटिव काम करेंगे तो देश कहीं ना कहीं उनके साथ भी जुड़ेगा। और यही वजह है कि वो लोग घटते जा रहे और उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनकी पार्टियां खत्म होने के कगार पर है। अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो एक दिन उनका नाम लेने वाला कोई मिलेगा नहीं। देशामध्ये आता नवीन झाली की ओट चोरी, त्याच्यावर काय सांगाल? कारण की बवाळ उठवलेला आहे म्हणजे ओट चोरीवर. वोट चोरी नहीं है, दिल चोरी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिलों को जीत लेते हैं, दिलों को हैक कर लेते हैं, और यही वजह है कि सब जाकर कमल का फूल का बटन दबा देते हैं। आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सीखिए, प्रधानमंत्री को फॉलो कीजिए, वो कैसे काम करते हैं। ये वोट चोरी नहीं है, दिल की चोरी है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों के दिलों को चुरा लिया है। पण विरोधक वोट चोरी करतात की निवडणूक आयोगाला धरून हाताशी धरून मतं मिळवतात, EVM मशीन हॅक करू शकतात. यामुळेच भारतीय जनता पार्टी मोठ्या प्रमाणात देशामध्ये आणि राज्यामध्ये वाढायला आहे. अब कुछ तो कहेंगे, वो अपनी जो है नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ तो कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि वो नाकामियों को स्वीकार करके क्या कमी है विचार करें। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ हाथ आएगा। अगर ऐसे ही वोट चोरी करेंगे, ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो और ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि देश कुछ भी कर सह सकता है। आज के देश में देश का हिंदू मुसलमान कुछ भी सह सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को वोट चोर बोलना, प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना, प्रधानमंत्री जी को गाली देना, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और गाली देंगे और मुक्की खाएंगे। इसलिए वो प्रधानमंत्री से सीखें कि प्रधानमंत्री जी कैसे दिलों को जीतते हैं, कैसे दिलों को हैक करते हैं। वो भी दिलों को हैक करें। EVM हैक नहीं होती है, दिल हैक होते हैं, और वो फिर जाकर वहाँ नतीजा दिखता है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ प्रधानमंत्री सीखें, प्रधानमंत्री को फॉलो करें, और आप भी अच्छे इंसान बने, आप भी देश के लिए काम करें, क्योंकि देश को सबकी ज़रूरत है। आपल्याला अल्पसंख्याक अध्यक्षांनी सांगितले की देशाचा जो वोट चोरीचा प्रकार आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल चोरी करतात, त्यामुळं देश आणि राज्य त्यांच्यावर विश्वास ठेवलं. कॅमेरामॅन निखिल विशेष, मी साईनाथ जाधव, TV9 मराठी, इचलकरंजी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.